हर्षदा, वायदा के सारे नंबर्स कैसे और कौन कौन से? श्री सीमेंट के साथ ही शुरुआत करते हैं आशीष। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। 662 करोड़ का यह फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। 608 करोड़ का अनुमान था। 7% रेवेन्यू में ग्रोथ है। 5101 करोड़ पर यह फिगर आया है, उम्मीद से बेहतर है। इबिट्टा में 48% से ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। 1337 करोड़ का यह आंकड़ा, 27 करोड़ का यह आंकड़ा। और मार्जिन बढ़े हैं, 26% के आसपास मार्जिन आए हैं, जहां पर अनुमान था 22% के करीब रहेंगे। तो मार्जिन ने सबसे बेहतरी दिखाई है। अच्छा, इबिट्टा पर टन बढ़ा है, 1392 रुपीज प्रति टन आया है। बाकी पीयर्स के केस में इबिट्टा पर टन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी ने बेहतर किया है। वॉल्यूम्स 9.53 मिलियन टन, एक्सपेक्टेड था 9.4 मिलियन टन के आसपास, तो वो भी बेहतर हुआ है। और रियलाइजेशन हालांकि थर्ड क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% डिप हुआ है, अनुमान था 5% के डिप का। तो हर पैरामीटर पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। और FY25 के लिए कंपनी कह रही है कि कैपेक्स करीब 4500 करोड़ का करेंगे। ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो 65.8 मीट्रिक टन पर एनम लेकर जाएंगे। कंपनी के मैनेजमेंट से जब आगे बातचीत होगी वो प्लान और समझेंगे। ये फिलहाल ब्रोकरेजेस का कॉल है। नोमरा, मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज बुलिश है और सबसे बड़ा टारगेट ऑफ कोर्स नोमरा ही दे रहा है, 33,400 का। अब आते हैं सीमेंस पर, और सीमेंस एबीबी के नंबर्स देखकर मार्केट को अंदाजा लग रहा था कि इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया क्वार्टर रहेगा और उम्मीद से काफी बेहतर कंपनी ने प्रदर्शन दिखाया है। मुनाफा जो है वो 803 करोड़ पर 70% की वृद्धि। एक्सपेक्टेशन था 471 करोड़ का, तो करीब 100 करोड़ के बीट के सामने कंपनी ने यहां पर लगभग 300 करोड़ का बीट दिखाया है। रेवेन्यू आप देखिएगा 18% बढ़कर आया, 5,750 करोड़। यह भी एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ स्मार्ट इंफ्रा, डिजिटल, मोबिलिटी और एनर्जी बिजनेस की तरफ से आया है। स्मार्ट इंफ्रा बिजनेस में 26% तक का इजाफा देखने को मिला है, तो वो एक अच्छी चीज है। इबिट्टा, मार्जिन्स दोनों फ्रंट पर अच्छा परफॉर्मेंस। क्षमता विस्तार के लिए कंपनी करीब 519 करोड़ तक का निवेश करती हुई दिखाई देगी। अप्रूवल आ चुका है। ऑर्डर बुकिंग भी बेहतर है। क्षमता विस्तार कहाँ होगी? औरंगाबाद और गोवा वाली यूनिट्स पर। ऑर्डर बुक 9% घटकर आए हैं, क्योंकि पिछले साल एक बड़ा लोकोमोटिव का ऑर्डर आया था 25,000 करोड़ का। उसके एक्स अगर आप देखें तो 9% तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी यहाँ पर बेसिकली एक इकाई की डीमर्जर भी करने वाली, अपने एनर्जी बिजनेस को अलग करने वाली है और 1:1 के अनुपात में आपको दरअसल वो एनर्जी बिजनेस का शेयर मिलता हुआ दिखाई देगा। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। हालांकि कंपनी ये कह रही है कि कुछ बड़े ऑर्डर्स का डेफरमेंट हुआ है। ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स में डिमांड अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि डिलीवरी साइकिल्स छोटी होने लगी है। तो वो भी चीजें हैं जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। ये हो गए वायदा के सारे नंबर्स। एक रह गया वैसे, सॉरी 2 रह गए, ओबरॉय और अपोलो। ओबरॉय के लिए सावन साहब आप रेडी रहना, आपके पास आऊंगा। अभी बता दूं मैं आपको? हाँ, सारे वायदा के एक साथ। अपोलो के केस में प्रॉफिटेबिलिटी 13% घटकर आई है। यहाँ पर ईपीआर प्रोविजनिंग हुई, उसके चलते दबाव देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्लैट है 6258 करोड़ के आसपास। इबिट्टा ग्रोथ 3% की है। मार्जिन 16.4% पर आए हैं। अब स्लो ग्रोथ दोनों यूरोप और एशिया के बिजनेस में कंपनी ने नोटिस की है। यूरोप रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है। दूसरे मार्केट्स में भी 0.7% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। खराब परफॉर्मेंस है। ओबरॉय रियल्टी प्रॉफिटेबिलिटी 64% बढ़कर आया है 788 करोड़ पर। रेवेन्यू में 37% तक का इजाफा देखने को मिला है। इबिट्टा लेवल पर ज्यादा बेहतरी देखने को मिली है। आप 788 करोड़ के आसपास का इबिट्टा देख रहे हैं और मार्जिन 38% के 60% के बियॉन्ड बढ़ते हुए दिखाई दिए। बोर्ड ने QIP के जरिए करीब करीब 2000 करोड़ के फंड रेज को भी अप्रूवल दे दिया है। औसतन इनकी बुकिंग कलेक्शन ठीक ही नजर आ रहे हैं Q4 में। ओके, ये है सारे के सारे वायदा बाजार के रिजल्ट्स। मेरे ख्याल से 5 स्टॉक्स हैं। भारतीय एयरटेल निफ्टी का हो गया तो इसलिए अलग से मेंशन हो गया, और अदर देन दैट वायदा के 5 नंबर्स। सीमेंस से शुरुआत करी जाए। भाईती साहब, हर्षदा ने कहा, ये आपने भी सोच रखा था एबीबी के अच्छे नंबर्स का रब ऑफ सीमेंस पे। जिस दिन एबीबी के नंबर्स पे रिएक्शन था, आप सीमेंस का पिक लेकर आए थे। आ गए नंबर्स, बढ़िया नंबर्स हैं और डीमर्जर भी सामने आ रहा है, क्लियर कट वैल्यू अनलॉक होगी। क्या लग रहा है आप चार्ट्स को देखकर? कुछ हद तक तो प्रीएम्प्ट करा होगा बाजार ने अच्छे नंबर्स को भाव में। आपका व्यू क्या है?
जी आशीष जी, मंडे को ही वो मूव आ चुका था, 7% का मूव स्टॉक ने दे दिया था जैसे एबीबी के नंबर्स आए थे, और शायद मंडे को ही हमने रिकमेंडेशन भी दिया था इसका। मुझे लग रहा है आज वापस इसमें एक बहुत अच्छा गैप अप देखने मिल सकता है। गैप अप को चेज करने की सलाह नहीं रहेगी, कोई डिप आए जरूर पोजीशन बनाई जा सकती है इसमें। जो टारगेट्स हमारे हैं अब सीमेंस में, वो 6,800 और 6,950 तक के टारगेट्स के लिए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो सिर्फ 6,600, काफी पास में ही है, कल की क्लोजिंग 6,660 की थी, तो 6,600 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। और अगर आज फ्रेश बाय करनी है तो शायद हेवल्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो वहां पे फ्रेश बाय इनिशिएट किया जा सकता है। हैवेल्स अच्छा